सियासत का पांव जब जब लड़खड़ाता है तो अगर वो सरोकारी सियासत है तो वो जनता के मुद्दे पर और मुखर होती है, और अगर वो विभाजनकारी सियासत है तो बंटवारे, नफरत और विभाजन की रेखाओं को और तेज कर देती है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में धर्म के नाम पर तनाव, बंटवारा, विभाजन चरम पर बढ़ता जा रहा है। और ये घोषणा उन लोगों के द्वारा की जा रही है जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। वो हिंदुओं को खतरे में बताते हैं कि बताइए, अब हिंदू विसर्जन का जुलूस भी न निकाल पाएगा। अब हिंदू ये भी तय नहीं कर पाएगा कि वो डीजे बजाएगा या नहीं बजाएगा। अब हिंदू किसी मस्जिद के सामने से अपना विसर्जन का जुलूस नहीं निकाल सकेगा इसी भारत देश में। क्या अब हिंदू कौन सा गाना बजेगा यह भी तय करने का हक इस देश के हिंदुओं को नहीं बचा। अगर हिंदू किसी का झंडा उतार दे तो गोली मार दोगे, उसे शहीद बना दिया गया है। इन तर्कों के साथ धर्म के नाम पर उत्तेजना, विभाजन, बंटवारा राजनीतिक रूप से तेज होता जा रहा है। और असल में मुद्दा यह है जिसके लिए मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आम, गरीब, कमजोर, मजलूम देश के नागरिकों से जुड़े होते हैं, और सरकार की जिम्मेदारी होती है जिसे वो नहीं निभाती है तो जनता उन सवालों को सरकार से पूछती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 6 पैरामीटर ऐसे हैं जिस पर किसी सरकार और देश का समाज हमेशा नजर रखता है। और जब कोई सरकार यह वादा करके आए कि हम अगर सरकार में आएंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान की बात करेंगे, और अगर उसके लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केवल हिंदू मुसलमान की बात करने लगे तो जिम्मेदारी हमारी और आपकी बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जो हुआ वो न तो पहला था न आखिरी होने वाला है। अब इस तरह की घटनाएं देश भर के कई इलाकों से आती रही हैं, और जब भी धार्मिक कट्टरता बढ़ती है, नफरत बढ़ती है, तो वो एक खेमे में नहीं बढ़ती, वो दोनों खेमे में बढ़ती है। फिर कुछ दिन बाद यह तर्क गुम कर दिया जाता है कि शुरुआत किसने की, गलती किसकी थी, किसी के मकान पर चढ़कर झंडा उतारने वाले की या उतारने वाले को गोली मार देने वाले की। फिर तर्क खत्म हो जाता है। जो ताकतवर होता है वही तर्क अपना साबित कर लेता है, और दंगों का इतिहास यही रहा है। जो जहां ताकतवर रहा उसने कमजोर को मारा है। आज के वीडियो में मैं 2 पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ तो बहराइच के मामले के बारे में, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं जो आपसे साझा करना चाहता हूं वो ये है कि ये हिंदू का नैरेटिव है क्या, और इसके पीछे, इसकी आड़ में कौन से वे सवाल हैं जब हिंदू एकता खतरे में हो गई, हिंदू एकता टूटकर बिखर गई। लेकिन जो हिंदू झंडा लेकर के लंबरदारी करने वाले लोग हैं उन सवालों पर मौन रहते हैं जो असल में हिंदुओं के भीतर के सवाल हैं। मैं फिर से साफ कह दूं, अगर आप अपने धर्म की कमियां देखें, उन्हें दुरुस्त करें, तो इसे धार्मिक सुधार कहा जाता है। समय के साथ दुनिया का हर धर्म बदला है, लेकिन यह सुधार दंगा और विनाश में तब्दील हो जाता है जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की कमियों पर टिप्पणी करें और उसे सुधारने के नाम पर प्रतिक्रिया देने लगे। ये मेरी समझ है सांप्रदायिकता की, और यह और तब बढ़ जाती है जब नेता इस बात को बढ़ावा देते हैं। नेताओं का काम यह होता है कि कमजोर के पक्ष में खड़ा हुआ जाए, ताकतवर के पक्ष में नहीं, क्योंकि ताकतवर के पक्ष में और भी बहुत सारी ताकतें हैं। जैसे यह तर्क कभी क्यों नहीं दिया गया कि जो मारा गया उसका घर क्या है, उसका परिवार कितना गरीब है, कमजोर है, लाचार है, उसे शहीद बना दिया गया। गोपाल मिश्रा का घर जब मीडिया ने दिखाया तो पता चला कि वो कितना बदहाल घर का एक सामान्य सा नौजवान 22 साल का,
उसके परिवार से पूछिए कि वो उसके ऊपर क्या बीती, लेकिन वो किसकी भेंट चढ़ गया। वो शहीद कहा जा रहा है, लेकिन उसकी शहादत का नाम लेने वालों के परिवार के बच्चे क्या इस तरह के जुलूस में जाते हैं? जो भी टीवी पर बैठकर एंकर या नेता या अधिकारी या सामान्य लोग इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, क्यों उनके घर के बच्चे इसमें शामिल नहीं होते? और दोनों तरफ से मारा कौन जाएगा? गरीब, कमजोर, मजलूम। दंगा, हिंसा सब कुछ जला देती है। गोपाल मिश्रा का परिवार क्या इस सदमे से उबर पाएगा? सरकारों ने दावा किया कि हम उन्हें मकान देंगे, क्योंकि मकान उसके पास नहीं था। किसी को नौकरी देंगे, किसी को कोई सुविधा देंगे, परिवार की सहायता करेंगे। फिर लोगों ने किसी चंदन गुप्ता का नाम उठाया, जो पिछली बार तिरंगा यात्रा में ऐसे ही जान गंवा बैठा था। उसके परिवार को संविदा पर नौकरी दी गई और कुछ महीने बाद वो भी खत्म कर दी गई। बाद में कोई नहीं पूछता। दंगों में भेंट चढ़ गए लोग एक समय सियासी रोटी को एक तरफ सेंक देते हैं और फिर कोई वो रोटी खा जाता है, और जो आग में वो रोटी सेकी गई होती है वो कुछ और जला रही होती है। फिर उसके परिवार को पूछने कोई नहीं जाता। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस तरह के दंगों से बचें, न जाएं इस भीड़ में। धर्म कहीं खतरे में नहीं। धर्म खतरे में कहां है, मैं आपको बताता हूं। धर्म दुनिया का कोई हो, इंसाफ और इंसानियत की बात करता है, और धर्म निजी मसला है। हर व्यक्ति को अपना धर्म जीने का, अपना अभ्यास करने का, अपनी उपासना करने का हक है। लेकिन मंदिर बना है पूजा करने का, मस्जिद बनी इबादत करने के लिए। मंदिर वाले मस्जिद के सामने जाएं और मस्जिद वाले मंदिर के सामने जाएं, उत्तेजक गाने बने, फिर इससे दंगा ही होता है। इस देश में यूट्यूब पर चले जाइए और इस तरह के उत्तेजक गानों को देखिए। भारत में जो देशद्रोही हैं उनकी मां का ... ये मुझे कहना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि इस तरह के रिवाज जो बढ़ रहे हैं वो पिछले वक्त में कब शुरू हुए। जुलूस निकालना, जुलूस में लाठी डंडे लेकर के चलना, ये कब बढ़ा? आज से 20-25 साल 30 साल पहले तो हम ये नहीं देखते थे दृश्य। मूर्तियां तब भी लगती थी, मूर्ति विसर्जन तब भी होता था, इतना तनाव तो नहीं हुआ। दंगे हुए जो इनके कारण अलग अलग रहे हैं, लेकिन YouTube पर आज भी वो गाने मौजूद हैं जो किसी एक समुदाय को आतताई और उनके खिलाफ उकसाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जब एक तरफ ये बढ़ेगा तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ भी बेरोजगारी, अशिक्षा है। मुसलमान को पत्थर फेंकने के लिए भी कोई तैयार कर रहा होगा, जैसे किसी हिंदू को झंडा उतार देने और मस्जिद के सामने जोर जोर से डीजे बजाने के लिए कोई तैयार कर रहा है। क्योंकि दोनों तरफ इस तरह की जहालत, बदहाली, भुखमरी, बेकारी ऑलरेडी है, और दोनों तरफ इसका इस्तेमाल करने वाले लोग भी होंगे। समाज इससे कहीं खत्म हो जाएगा। अब आइए उस मेन सवाल पर जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई। हालांकि बहराइच के मेरे कुछ सूत्रों ने बताया, और वो पुष्ट क्या है वो प्रशासन जांच करेगा तब बताएगा। जो बच्चा जिसकी मौत हो गई, उस नवयुवक का दूसरे मुस्लिम नवयुवकों के साथ पुराना तनाव था। बहराइच के लोगों ने बताया कि कुछ अंदरूनी झगड़ा चल रहा था, कुछ दिन पहले कोई विवाद हुआ था। वहां के लोकल बीजेपी की पॉलिटिक्स और कुछ पुलिस वाले मिलकर के इस घटना को उपयोग करने के लिए एक उचित घटना देखे, और उचित समय पर पुलिस ने ऐसा कुछ किया या ऐसा कुछ नहीं किया कि बहराइच में वो दंगे की आग लग गई। यानी असली सच कुछ और है, और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसी और रूप में। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जांच का विषय है, मगर पता नहीं ये जांच का विषय कितना खुल पाएगा, कितना हो पाएगा। गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेकार, अशिक्षित हाथों को कब दंगाई बना दे रही है, कब शूटर बना दे रही है, सुपारी किलर बना दे रही है। बंबई से लेकर बहराइच तक उसकी कहानियां अब आपके घरों को लपेट में लेने वाली है। इससे पहले कि आप सजग हो जाएं कि आपके बच्चे कहां हैं, हमारा गरीब का परिवार जाएगा जिसके घर में आग लगा दी जाएगी।
अब आइए उस मेन सवाल पर जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। इसी देश में जब पिछड़ों के लिए बांदा यूनिवर्सिटी में यह कहा गया कि पीएचडी के ओबीसी के जितने लोग हैं वो बायोमेट्रिक अब उनकी अटेंडेंस लगेगी, एक भी हिंदू संगठन ने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि बटेंगे तो कटेंगे? किसी नेता का बयान क्यों नहीं आया कि यह विश्वविद्यालयों के भीतर जातिवाद कहां से है? यह कोई मुसलमान नहीं नियम बना रहा। वहां कौन बैठा है जिसके नजर में ओबीसी के विद्यार्थी अलग हैं? दूसरे विश्वविद्यालयों में भी देखिए इस तरह की घटनाएं जब आती हैं कि एक सवर्ण तबका, एक ताकतवर जातिवादी समूह किसी कमजोर दलित, पिछड़े, आदिवासी पर अत्याचार करता है तो हिंदू एकता खतरे में क्यों नहीं आती? लिटरल एंट्री में बिना आरक्षण के सीधे सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर बनाए जाने का जब फरमान आया तो हिंदू एकता खतरे में क्यों नहीं आई? किसी भी हिंदूवादी संगठन ने इसका विरोध किया क्या? मुझे उसकी तस्वीर और मुझे उसकी कोई प्रेस विज्ञप्ति बता दीजिए जो हिंदू के नाम पर संगठन बने हैं, जो हिंदू के नाम पर बरगलाने आपको आते हैं। लेटरल एंट्री की लड़ाई, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई किसने लड़ी? एक सवाल और मेरा पूछिएगा कि जितने ट्विटर हैंडल, जितने सोशल मीडिया अकाउंट, पत्रकार हिंदुओं की एकजुटता की बात करते हैं और जो नेता बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, उनमें से कितने ऐसे नेता हैं जो आरक्षण के समर्थक हैं? मंडल कमीशन का विरोध करने वाले लोगों पर मैं याद कर रहा हूं उस इतिहास को, जिस इतिहास में मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू की बात वोट की बात है और वो वोट के लिए करते हैं। सुनिए नेताजी का यह भाषण, और वो सवाल पूछ रहे हैं कि मंडल का विरोध करने वाले हिंदू कैसे हैं, दलितों के आरक्षण का विरोध करने वाले हिंदू कैसे हैं, गरीबों का विरोध करने वाले हिंदू कैसे हैं? कहां गए वो जो कहते थे बटेंगे तो कटेंगे? इसका जवाब दीजिए जो माननीय नेताजी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वोट के खातिर ये ऐलान कर रही है कि हिंदू है। हिंदू कौन है? क्या जिनका आपने मंडल आयोग का विरोध किया है, क्या उनको आप हिंदू मानते हो? क्या दलितों को आप हिंदू मानते हो जिनके आरक्षण का विरोध किया है? क्या पिछड़ों को हिंदू मानते हो? या ऊंची जात के जो गरीब हैं, जो शोषित और पीड़ित हैं, क्या उनको हिंदू मानते हो? क्या उनको आदर सम्मान देते हो? नहीं देते। ये मुट्ठी बात। और केवल मामला नेताजी का नहीं है। अब ये अगली वीडियो देखिए जिसमें सदन में खड़े होकर रामविलास पासवान जी, मरहूम रामविलास पासवान जी, हिंदू के सवाल को कैसे उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति को कैसे पहचान रहे हैं। जो जिस मिट्टी में मिल जाता है वो विदेशी नहीं रहता है। अंग्रेज को हम विदेशी कह सकते हैं इसलिए कि अंग्रेज आज एक भी गोरा आदमी देश में नहीं है, क्योंकि सब अंग्रेज चला गया अपने अपने देश में, स्वर्ग भूमि में कोई नहीं रहना पसंद किया, तो उसको तो हम विदेशी कह सकते हैं। लेकिन जो लोग देश में आकर के इसी देश को संवारने में, बनाने में लग गए, अब उसको हम उस इतिहास में जाएंगे 500 साल के इतिहास में, तो फिर आपको 5000 साल पुराना इतिहास में जाना पड़ेगा, जो बहुत दुखदायी इतिहास होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी, आज भले कोई हम गाली दें, लेकिन 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी चले जाइए, एक भाई हिंदू मिलेगा, एक भाई मुसलमान मिलेगा। गुजर के बस्ती में एक भाई हिंदू है, दूसरा भाई मुसलमान है। चले जाइए जहां हम कहते हैं कि 80% 90% मुस्लिम है, कश्मीर में, उस कश्मीर में आज भी पंडित मौलाना का टाइटल एक ही साथ चलता है, पंडित पन्ना मौलाना। कहीं जाट है तो जाट के यहाँ मुसलमान बना है, कहीं बुनकर है तो बुनकर के यहाँ मुसलमान बना है, कहीं दलित है तो दलित के यहाँ मुसलमान बना है। इसलिए ये कहना कि मुसलमान कोई बाबर के औलाद हैं या इस तरह का भाषा का कोई यदि प्रयोग होता है तो आवेश में होता भी है, तो ये मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। और यदि हम ठंडे दिमाग से चलेंगे तो हम देखेंगे 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी 9 पीढ़ी 10 पीढ़ी चले जाइए, एक भाई एक ही परिवार का हिंदू है, दूसरे परिवार का मुसलमान है। इसलिए मैं सब साथियों से भी कहना चाहता हूं कि कोई हिंदू मुसलमान को लड़ा करके
या कोई हिंदू मुसलमान के कंधे पर चढ़ करके भी। राजनीति के लिए है। राजनीति देश के क्या कहते हैं मजबूत करने के लिए राजनीति होती है। देश को टुकड़ा टुकड़ा में बांटने के लिए राजनीति नहीं होती है। राजनीति करने के बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे और भी क्या कहते हैं कि रास्ते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान के नाम पर या जाति धर्म के नाम पर ही राजनीति नहीं चलती है। कहां है वो लोग जो ये लड़ाई लड़ते थे? और लड़ाई के खिलाफ कौन था? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक ओबीसी समुदाय के विधायक को एक ठाकुर जाति के वकील ने, जो कि बीजेपी का ही सदस्य था, थप्पड़ मार दिया। विधायक को थप्पड़ मारा एक सामान्य से व्यक्ति ने, जो बार काउंसिल का शायद कोई पदाधिकारी था। थप्पड़ मार दिया। हिंदू एकता खतरे में आई। कोई ट्विटर हैंडल इसके खिलाफ लिखा। किसी ने कहा कि हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार, एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को थप्पड़ कैसे मारा? पता है उसके बाद क्या हुआ था? विधायक जी जो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन वो पटेल हैं, वो वर्मा है, ओबीसी हैं, एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही थी। उनके लोग परेशान थे, आंदोलन करना पड़ा। और ठीक उसी समय दूसरा व्यक्ति जो सिंह अपने नाम के आगे लगाया था, उसका सम्मान करने का कार्यक्रम रखा गया। उसको शेर कहा गया। दोनों बीजेपी के। ये है हिंदू खतरे में, क्योंकि हिंदू दोनों नहीं हैं। एक ठाकुर हो गया और एक कुर्मी ओबीसी हो गया। लड़ना पड़ा, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई और कई दिन बीतने के बाद बीजेपी ने उसे अपनी पार्टी से निकाला। हिंदू खतरे में यहां क्यों नहीं है? देश भर के विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है। एक भी ट्विटर हैंडल ने यह सवाल उठाया क्या, जो हिंदू खतरे में आज बता रहे हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ वर्षों में सारा डाटा मिला लीजिए तो केवल सवर्ण जज बने। बाकी कहां गए 90% एससी, एसटी, ओबीसी? ये खतरे में क्यों नहीं है? इस देश में 13 पॉइंट रोस्टर आया तो किसी हिंदू संगठन ने उसका विरोध किया क्या कि ये 13 पॉइंट रोस्टर एससी, एसटी, ओबीसी के संवैधानिक हक को छीन रहा है? हिंदू कमजोर होगा इससे? किसी ने नहीं बोला। हर दिन किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी अति पिछड़े, किसी महादलित, किसी आदिवासी के ऊपर अन्याय, अत्याचार इसी देश के गैर मुस्लिम करते हैं, यानी हिंदू ही करते हैं प्रकारांतर से। कोई ये धार्मिक संगठन नहीं बोला। इस देश में आदिवासी जल जंगल जमीन बचाने से लेकर अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उसे भी हिंदू में जोड़ लेते हो। इस देश के दलितों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार करने वाली रवायत आज भी बंद नहीं हुई। किसी संगठन ने विरोध किया क्या कि दलित हमारे भाई हैं, कोई अत्याचार नहीं होगा? इस देश में ओबीसी लोग, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर रहे हों, उन्हें गालियां दी गईं। बाबू जगदेव प्रसाद को शहीद कर दिया गया। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे तो गालियां दी गई, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां ... अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब निकले तो घर गंगा जल से धुलवाया, कन्नौज के मंदिर में गए तो मंदिर धुलवाया। इन सारे कामों में एक भी काम किसी मुसलमान ने नहीं किया। इस पर बात कब होगी? और एक भी ट्विटर हैंडल, एक भी पत्रकार, एक भी हिंदुत्व का नेता कभी क्यों नहीं भाषण दिया कि बटेंगे तो कटेंगे? उसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। जब तक हाई कोर्ट ने नहीं रद्द किया तब तक सरकार ही नहीं मान रही थी। 22 के चुनाव में सरकार मानी कि घोटाला हुआ, 6800 लोगों को और ज्वाइन कराएंगे। जैसे चुनाव जीत गए, 6800 को नहीं ज्वाइन कराया। किसी ने कहा हिंदू खतरे में है? और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सरकार खुश, चुपचाप सब तमाशा देख रहे हैं। किसी ट्विटर हैंडल ने कहा कि ये मुसलमान तो ओबीसी और एससी का हक नहीं मान रहा था। ये बुनियादी सवाल इस देश के आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। आज भी ड्रॉप आउट रेशियो स्कूल में एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों का है। आज भी भूखमरी और गरीबी के शिकार सबसे ज्यादा आबादी 90% कमेरा लोगों की एससी, एसटी, ओबीसी। गांव में चले जाइए साहब, रहने को पूरा पक्का मकान नहीं है,
खाने को 2 वक्त का अच्छा खाना नहीं है, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है, क्योंकि उस परिवार में कोई कमाई नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं है, उनके खेत में सिंचाई नहीं है, और उनके ऊपर कोई अत्याचार हो जाए तो कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं किसी नेता ने कहा कि कटेंगे बटेंगे? तो ये देश बटा हुआ है जाति के नाम पर, ये देश बटा हुआ है गरीब और अमीर के नाम पर, ये देश बटा हुआ है बेरोजगार और अच्छे रोजगार वालों के बीच, ये देश बटा हुआ है अनपढ़ कुपढ़ और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वालों के बीच। और याद रखिएगा, इन सवालों पर बात ना हो, इसलिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई रोज आपके सामने पेश की जाएगी। चीख चीख कर टीवी एंकर बोलेगा, बताइए अब हिंदू डीजे भी नहीं बजा सकता? बताइए हिंदू अब मस्जिद के सामने से जा भी नहीं सकता? क्या ये देश पाकिस्तान बन गया? बताओ हिंदुओं अब क्या करोगे? इसीलिए कहते हैं शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखो, एकदम उत्तेजना के भाषण। और आप भी, आपके बच्चा भी कब उस भीड़ में शामिल हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मुसलमानों के भीतर अगर कोई कमी है तो उसे मुसलमानों को ठीक करने दीजिए, उनको मौका तो दीजिए, उनको जलील करना तो बंद करिए, उकसाना तो बंद करिए। दोनों तरफ अनपढ़ कुपढ़ लोग भरे पड़े हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि यति नरसिम्हानंद पर कब कार्रवाई हुई? उसने तो सीधे मुसलमानों की आस्था पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। लेकिन इस देश में कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं की आस्था पर भी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। हिंदुओं के भीतर से लगातार हजारों साल से प्रश्न चिन्ह उठता रहा है। इसी देश में महात्मा बुद्ध पैदा हुए, जो कोट अनकोट हिंदुत्व के खिलाफ हैं। वो ईश्वर को नहीं मानते, वो आत्मा को भी नहीं मानते। किसी ने बुद्ध को आतंकवादी और मुल्ला नहीं बोला था। इसी देश में कबीर पैदा हुए, जिसने कहा कि काकर पातर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, तो पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ ताते ये चाकी बली, पीस खा संसार, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। ये देश कबीर को आतंकवादी मुल्ला नहीं बोला। रविदास ने लिखा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। नहीं किसी ने उनको आतंकवादी बोला। ये हिंदुओं के भीतर से सुधार के आंदोलन हजारों साल के इतिहास में चलते आए। अयंकाली थे, बैलगाड़ी लेकर सड़क पर दौड़ पड़े, जिस सड़क पर अछूतों को चलने का हक नहीं दिया था हिंदुओं ने। अयंकाली नायक हैं अपने इलाके के, नारायण गुरु नायक हैं, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी, शिवाजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशी राम, हजारों साल की इस देश की लड़ाई रही है। भगत सिंह एक लेख लिखते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं। किसी ने उनको नहीं कहा कि ये मुल्ला हो गया भगत सिंह। बताओ अब भारत में भी कोई नास्तिक पैदा हो गया? शहीद किया लोगों ने अपने आप को, ताकि एक खूबसूरत भारत बने। धर्म के नाम पर न लड़े, शिक्षा के नाम पर लड़े कि सबको शिक्षा दो, सबको काम दो, सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले। आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने को मोहताज जो देश है, वो धर्म पर लड़ रहा है। और इस देश में लगातार इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बात को फिर से मैं जाते जाते कह रहा हूं, खोजना SC ST OBC के लोगों की तुम्हारे किन मुद्दों पर हिंदू नाम पर ट्विटर हैंडल चलाने वाले, हिंदुओं को खतरे में बताने वाले, बटेंगे तो कटेंगे की भाषण देने वालों ने एक लड़ाई तुम्हारे हिस्से की लड़ी क्या? फिर तुम उनकी लड़ाई में मोहरा क्यों बन रहे हो? सोचना, समझना, शांति रखना, हथियार नहीं कलम पकड़ना। कलम से भविष्य बनेगा और बचेगा। शुक्रिया।